अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आईसीटी डेली ब्याज के ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट गाइड जिसकी मदद से आप लोग ये समझ सकते हो कि किस तरह से आप लोग ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोग अपनी ट्रेड को ट्रेंड के साथ करते हो तो ही आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और ये मैं नहीं, लारी विलियम्स जो कि ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, ये उनके अल्फाज हैं। आप हमेशा ट्रेंड को ट्रेड करना सीखो, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर रखा है। स्टार्टिंग के अंदर हम लोग हाई टाइम फ्रेम्स के ऑर्डर फ्लो को स्टडी करेंगे कि किस तरह हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऑर्डर शिफ्ट होता है, यानी कि चेंज इन स्टे ऑफ डिलीवरी किस वक्त होती है हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर। और फिर लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर यानी कि इंट्राडे के ऊपर आप लोग किस तरह उन ऑर्डर फ्लो को ट्रेड कर सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लें कि ट्रेंड किस तरह बनता है। मार्केट के अंदर हमारे पास दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक बाय साइड और दूसरी सेल साइड। अगर मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है तो फिर वो सेल साइड को टारगेट करेगी। अगर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को लिया है तो फिर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। लेकिन इस सब चीज़ों के अंदर हमारे पास ये एक कन्फ्यूजन आती है कि हमारे पास किधर जो बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है और किस तरफ हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि कई दफ़ा आपके पास मल्टीपल लिक्विडिटी जोन्स होते हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस मसले के हल के लिए आईसीटी ने अपने कोर कंटेंट मंथ 4 के अंदर ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आगे हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको मैं एक बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू इसका दे दूं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास वो वाला जोन होता है जिसके आगे कोई आप कह सकते हो कि पीडीए वगैरह बनी हो। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कोई भी हमारे पास लिक्विडिटी जोन होता है, जैसे कि ओल्ड हाई हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम वगैरह। ये जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होते हैं। प्राइस अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर पड़ी है तो फिर हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से लेकर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर बैठी है तो हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से लेकर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक ट्रेड करेंगे। अगर आप इसे मज़ीद थोड़ा एडवांस समझना चाहें, जो हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स होंगे ये हमारे पास हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर होंगे, जैसे कि डेली का हाई लो हो गया, वीकली, मंथली। इन सब के जो हाई लोज होते हैं वो हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स के अंदर आते हैं। कोई भी रीसेंट ओल्ड हाई वगैरह ये जो जोन्स होंगे ये भी हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स, इक्वल हाई लो वगैरह ये सब लिक्विडिटी जोन्स के अंदर आएंगे, जिसे हम लोग टारगेट करेंगे या फिर यहाँ से हम अपनी ट्रेड्स वगैरह लेंगे। आप लोग हमेशा ये चीज़ नोट करोगे कि जब भी आप लोग आईसीटी की लाइव ट्रेड्स को देखोगे तो आईसीटी दो जगहों से ट्रेड करता है। नंबर वन गैप्स, नंबर टू हाइज और लोस। वो इन्हीं जगहों से ट्रेड करता है बस। हमारे पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन होते हैं वो यही होते हैं, हाई लोज वगैरह। वो चाहे डेली का हो, वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे वो कोई भी यानी कि ऑल टाइम हाई पर आओ या फिर कोई 1 आवर के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट बनाओ, वो सब हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आएंगे। और जो भी हमारे पास पीडीए होगी वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आएगी। प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, प्रोपोर्शनल ब्लॉक्स वगैरह, ये सब हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जोन के ऊपर आएंगे। अब ये मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दिखानी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया था कि हम सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टडी करेंगे कि किस तरह एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा, और फिर लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखेंगे कि हम उसको ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऑल टाइम हाई है यूरो जेपीवाई का, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लिया और फिर ड्रॉप। अब इसके ऊपर हमने लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर किस तरह से ट्रेड लेनी है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन वगैरह इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई लिया है। ऑल टाइम हाई लेने के बाद हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक या चेंज इन स्टे ऑफ डिलीवरी के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट प्रीवियसली पुल बैक के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे, जिसे आप चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट सर्टिफिकेट शिफ्ट बोलते हो। कुछ इस तरह से, यानी कि मार्केट हाई हाई क्रिएट कर दी गई है और उसके बाद एक विक लगाने के बाद मार्केट ने ड्रॉप किया। प्रीवियसली पुल बैक के नीचे कैंडल क्लोजिंग विद फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। अब आप फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेकर जो हमारे पास दूसरी साइड पर लिक्विडिटी जोन्स होंगे, जैसे कि ये हमारे पास फेलियर स्विंग्स पड़ी हैं, तो ये सब हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स होंगे जिससे आप ट्रेड करोगे। और मैक्सिमम जो इस तरह के लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान मूव होते हैं, जिसे हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इसी तरह ये एक एग्जांपल है
ये यूरो का फ्यूचर्स चार्ट है डेली। हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आई उसके ऊपर, टैप किया, ठीक है, और फिर यहाँ से ड्रॉप। अब अगर आप इसी को लिक्विड जोन्स की मदद से समझो, डंप से पहले जो पंप वाली हमारे पास कैंडल होगी, लास्ट अप क्लोज कैंडल बिफोर द डंप, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज होगी, जो कि हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पीछे हमारे पास ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है, जिसे मार्केट ने ड्रॉप किया है, और ये हमारे पास एक फेलियर स्विंग थी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब इसी तरह से हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हमारे पास जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो होगा, उसे हमने किस तरह से ट्रेड करना है, कि जब भी हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आएगी, हमने उसे लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंफर्मेशन के साथ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक ट्रेड करना है, जो कि हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्रेंड बनेगा। लेकिन अगर आप इसी जो लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करना चाहो, तो वो किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि 1 मिनट के ऊपर तो हमारे पास अगर कंफर्मेशन होगी भी, तो विक्स के अंदर हमारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट्स होंगे। तो इसके लिए आप लोग पावर ऑफ 3 यानी कि जो कि ICT की तरफ से बताया गया, उसको आप यूज़ करो। यानी कि इंट्राडे के लिए आप लोग सबसे पहले मिडनाइट ओपनिंग एक लाइन ड्रा करोगे, जो कि न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 12 AM वाली होगी, और उसके साथ एक लाइन ड्रा कर लो। अब जब भी आप लोगों ने बाय या सेल करना है, आप लोगों ने इस लाइन का ख्याल रखना है। यानी कि अगर आप लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से लेकर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक सेल साइड की तरफ प्राइस की डिलीवरी देख रहे हो, तो आप हमेशा मिडनाइट से ओपनिंग जब प्राइस ऊपर आएगी प्राइस, तब ही आप सेल साइड की तरफ ट्रेड देखोगे। अगर आप बाय साइड की तरफ ट्रेड देख रहे हो, तो मिडनाइट ओपनिंग प्राइस से नीचे जब प्राइस आएगी, तब हम लोग सेल बाय साइड की तरफ ट्रेड देखेंगे, जिसे हम आमतौर पर अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी कि जो हमारा एशियन सेशन होगा, वो अक्यूमुलेट करेगा। लंदन सेशन के अंदर हम लोग ट्रेड के अंदर एंटर होकर मैनिपुलेशन के अंदर एंटर होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्रेड कर सकेंगे इसी तरह से। अब ये एक काफ़ी की पॉइंट है, जिसे आप लोग समझोगे। हमारे पास डेली का जो चार्ट है, या वीकली है, या मंथली है, या कोई भी हाई टाइम फ्रेम्स हमारे पास जो होते हैं, उसके ऊपर जो ऑर्डर फ्लो होता है, उसको ट्रेड करने के लिए आपके पास ये दो टाइम फ्रेम्स, जिसे आप बोल सकते हो कि की टाइम फ्रेम्स हैं। अगर आप लोग इन दो टाइम फ्रेम्स को इग्नोर करके कोई भी दूसरा टाइम फ्रेम देखकर उसके ऊपर एंट्री ले लेते हो, तो आपको मैक्सिमम टाइम ऑर्डर फ्लो के अंदर सही तरह से समझ नहीं आएगी कि ऑर्डर फ्लो वाकई में शिफ्ट हो गया या नहीं। अब 1 आवर और 4 आवर ये की टाइम फ्रेम्स हैं, इनके साथ 15 मिनट का चार्ट भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं खुद ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद इस नतीजे पर ही पहुंचूँ कि 1 आवर और 4 आवर ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर आप डेली का चार्ट यूज़ करते हो, तो फिर आप 1 आवर का साथ इसके मिलाओगे। अगर आप वीकली का चार्ट करते हो, तो उसके साथ H4 का चार्ट मिलाओगे। अगर आप डेली का या मंथली का चार्ट करते हो, तो फिर आप उसके साथ डेली का चार्ट मिलाओगे। यानी कि अगर आपके पास डेली का ऑर्डर फ्लो है, यानी कि प्राइस एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर बढ़ी है, और आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ट्रेड करना चाहते हो, चार्ट आपके पास डेली का है, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर पीडीआर को देखते हुए एंट्री लोगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई वीकली का चार्ट है, वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ऑर्डर फ्लो को ट्रेड करने लगे हो, तो आप 4 आवर के कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे, और 15 मिनट के ऊपर आपकी एंट्रीज वगैरह होंगी। जैसे कि ये हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी पीडीआर है, प्राइस ने उसके ऊपर टैप किया। अब ये जो हमारे पास जोन होगा, ये कोई हमारे पास एसएमटी बन सकता है, या फिर ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है, जो कि हमारे पास एक कंफर्मेशन की अलामत होती है। आप इसी को ट्रेड करोगे। जैसे ही हमारे पास एक कंफर्मेशन आएगी, आप लोग यहाँ से एंट्री लेकर कंफर्मेशन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट करके, जो ऑपोजिट साइड पर हमारे पास बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी होगी, उसे आप ट्रेड कर सकते हो। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रूल है, आप लोग अगर मिडनाइट ओपनिंग को ट्रेड करना इसके साथ मिलाने लगे हो, यानी कि ये हमारे पास एक मिडनाइट ओपनिंग वाला टाइम आ गया, हम लोग क्या करेंगे? अगर हम बाइंग करने लगे हैं, तो हमने जाहिर सी बात है मिडनाइट ओपनिंग प्राइस के नीचे नीचे बाइंग करनी है। तो आपके लिए ये एक जेम है कि अगर आप 1 आवर और 4 आवर के ऊपर मल्टीपल पीडीआर देख रहे हो, तो आप उसी पीडीआर को फोकस करो जो मिडनाइट ओपनिंग से नीचे पड़ रही है, सबसे पहली पीडीआर, या फिर दूसरी या तीसरी, मैक्सिमम 3 पीरियड इसके ऊपर आप फोकस करोगे। वो 1 आवर की हो सकती है या 4 आवर की।
प्राइस जैसे ही उसके ऊपर टैप करें, आप लोग कंफर्मेशन के साथ अपनी एंट्री ले सकते हो। और ये आप 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर या फिर 1 मिनट के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके पास जो ऑर्डर फ्लो है वो किस हिसाब से चल रहा है। जैसे कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि मैंने पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की थी आपके साथ। एग्जैक्टली इस जगह से लेकर इस जगह तक हमने ट्रेड लगाई थी। तो जैसी प्राइस यहाँ पर आप क्लोज कैंडल के ऊपर आई, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि एक इंटरनल रेंज लिखती है। और प्राइस यहाँ से ओल्ड हाई को स्वीप करने के बाद डाउन क्लोज कर दिया है, जो कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंडिकेशन है प्राइस के रिवर्सल का। यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप किया और एग्जैक्टली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, मार्केट ने ओल्ड बाय साइड लिक्विडिटी ली है और ये सीपीआई के दौरान, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, फेलियर स्विंग्स होंगी तो आपके पास ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आएगी, जो कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों को हाई इंपैक्ट न्यूज़ के दौरान देखने को मिलेगी। अब ये एक एक्स्ट्रा जेम आप लोगों को देने लगूँ। मैक्सिमम टाइम जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर लोग फंस जाते हैं। यानी कि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर आती भी है, लेकिन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर जाने के बजाय वो मजीद दूसरी लिक्विडिटी जोन को टारगेट करने लग पड़ती है, या फिर ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट करती है जो कि समझ से बाहर होता है कि हम ट्रेड करेंगे या ना ही करें। यानी कि कुछ पता नहीं होता मार्केट का। तो इसके लिए हर मंथ का जो आपका पहला और लास्ट वीक होगा उसके अंदर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे। दूसरे और तीसरे हफ्ते के अंदर आप लोग इन चीज़ों को, यानी इस कॉन्सेप्ट को आप ट्रेड करोगे, क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट और लास्ट वीक होता है वो आपके पास एक क्वार्टर्स होते हैं जो कि अक्यूमुलेशन वगैरह वाले होते हैं, जिनको मैक्सिमम टाइम इग्नोर करना ही बेस्ट होता है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास दूसरा और तीसरा क्वार्टर होता है वो मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है। जिस तरह हमारे पास इंटरडे के अंदर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन होते हैं, सेकंड और थर्ड वीक के अंदर भी जो हमारे पास सबसे बेस्ट वीक होता है वो थर्ड वीक होता है, जिसे आप एक तरह से न्यूयॉर्क सेशन भी बोल सकती हो, जो कि हमारे पास एक कंटिन्यूएशन वाला वीक होता है। अब इस साढ़े चार के अंदर अगर आप देखो, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस ने यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी बनाया, हाई लो हाई हाई ड्रॉप भी दिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगी। लेकिन ये 1 आवर के फेल्ड गैप पर टैप करने के बाद मार्केट ने अगेन रिवर्सल दिया और इस हाई को टारगेट किया, जिसकी मदद से आप लोग ये समझ सकते हो कि जो मैक्सिमम लोग आकर फंसते हैं कि यार मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर टैप हो गई, अब एक्सटर्नल की तरफ क्यों नहीं जा रही, उल्टा बाय साइड की तरफ अगेन आ गई है। उसका रीज़न यही है कि जो मंथ के अंदर आपके पास 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स के अंदर जो सेकंड और थर्ड वीक होता है वही आपके पास एक ट्रेडेबल वीक होता है जिससे आप ट्रेड करोगे। यहाँ पर अगर आप देखो, फर्स्ट वीक के अंदर मार्केट ने, ये अप्रैल का वीक है, फर्स्ट वीक उसके अंदर मार्केट ने अक्यूमुलेशन किया, लोगों को बाय साइड को टारगेट किया। और जब हमारे पास मंडे नेक्स्ट सेकंड वीक स्टार्ट हुआ है, मार्केट ने मिडनाइट ओपनिंग के बाद पंप किया, बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया, जो कि हमारे पास एक स्वीट स्पॉट था एंट्री के लिए। ड्रॉप एग्जैक्टली इस फील्ड गैप पर, आपको याद होगा जो हमने एंट्री वगैरह ली थी, मार्केट ने उस फील्ड गैप पर टैप किया और फिर वहाँ से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरह से अगर आप लोग ये देखो, ये एक वीकली फील्ड गैप है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास जो इस वीक का हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के तौर पर आएगा। जैसे प्राइस ने इस जगह पर टैप किया, हम लोग कंफर्मेशन के साथ इस हाई को टारगेट कर सकते हैं या फिर इस हाई को, यानी कि जैसे ये ओपनिंग आई, ड्रॉप, अगेन इस फील्ड गैप पर टैप किया और फिर पंप किया। आप समझ सकते हैं, यानी कि देखो ओपन लो हाई क्लोज, जो कि एक मैनिपुलेशन की अलामत है, जिसमें मार्केट ने लोगों को पहले एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, मार्केट ने ड्रॉप किया, वो वीकली के फील्ड गैप के ऊपर टैप किया और फिर पंप करके प्रीवियसली पुल बैक के ऊपर मार्केट सेटल कर शिफ्ट। अब पंप से पहले जो हमारे पास दो डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज होंगे। ड्रॉप, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप हुई, अगेन पंप, इक्वल हाई बनाया जो कि हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनी, अगेन ड्रॉप, ये हमारे पास मार्केट ने
अगेन उसी वीकली के फेल गैप पर टैप किया और फिर पंप करके इक्वल हाई जो हमारे पास मान रहे थे उसको टारगेट किया। इस जगह पर अगर आप लोग देखो, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की पहचान होती है कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक किसी दूसरी पीडीआर के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि कोई दूसरा फेयर वैल्यू गैप, कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह से ये एल्गोरिथम वर्क करता है। जैसे कि अगर आप ये देखो, एक हमारे पास ट्रेंड बन रहा है, तो मार्केट ने इस जगह पर अगर पंप किया है तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह पर पंप किया है तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई फील्ड गैप होगा। यानी कि जो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआरएस बनती हैं वो दूसरी पीडीआरएस के साथ मिलकर बनती हैं। जैसे कि इस केस के अंदर ये हमारे पास जो पीडीआरए बनी है ये इस लिक्विड जोन को लेने के बाद बनी है, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआरए बन रही है। जो ये पीडीआरए बनी है ये हाई प्रोबेबिलिटी इस वजह से है कि मार्केट ने प्रीवियसली एक हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआरए के ऊपर टैप किया हुआ है, इस वजह से ये पीडीआरए हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआरए बनी है। अब यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अप्लाई करो पावर ऑफ 3 वाला, मिडनाइट ओपनिंग, हम लोग हमेशा मिडनाइट ओपनिंग से नीचे रहकर बाइंग करेंगे। मार्केट ने थोड़ा सा ड्रॉप दिया और फिर पंप। लंदन सेशन मार्केट ने मिडनाइट ओपनिंग से ऊपर ऊपर रहकर गुजारा है, जो कि हमारे पास एक इंडिकेशन था कि जिस वजह से हम ट्रेड इग्नोर करें। ड्रॉप किया मार्केट ने, मिडनाइट ओपनिंग से नीचे आई है, प्लस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया है और न्यूयॉर्क सेशन भी था। तो देख सकते हो आप किस तरह मार्केट ने फिर उसके बाद रिवर्सल दिया है। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आया, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मेरे से वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।